चलिए दिखाती हूँ आज मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई थी। सब कुछ मैंने सोच-सोच के पैक कर लिया है। अब कुछ छूटा तो छूटा, अब मैं आगे कुछ नहीं सोचने वाली हूँ। शावर का अलग बैग कर लिया है, फिर उसके बाद मेडिकल का अलग किट कर लिया है और सब चीज़ को सेपरेटली मैंने अच्छे से पैक कर लिया था। लेकिन इमरजेंसी में मुझे सब कुछ अनपैक करना पड़ा। मैंने मेडिकल का सब कुछ सेट करके अच्छे से रख लिया था, लेकिन इसे मुझे पूरा बैग को अनपैक करना पड़ा निकालने के लिए, क्योंकि इसे मैंने बहुत अंदर रख दिया था और इसका ज़रूरत मुझे पड़ गया, क्योंकि इसमें थी प्रियांश की फ़ीवर की दवाई। और आज जब प्रियांश स्कूल से आया तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसका हेडेक हो रहा था और उसके सर भी थोड़ा गर्म था। तो मुझे ये बैग निकालना पड़ा और प्रियांश को दवाई देनी पड़ी। पता नहीं कल का जर्नी कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने राइस भिगो दिए हैं और लंच में है चिकन की तैयारी, ताकि रात भर के लिए मैं निश्चिंत हो जाऊँ और कल टिफ़िन के लिए अलग कुछ बनाऊँ। तो यहाँ चिकन का प्रोसेस ऑन द वे है, प्याज फ्राई हो रहा है। लंच के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल की जर्नी के लिए मुझे प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ साथ-साथ मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ और यहाँ पे जो मलाई है वो भी पूरा भरा नहीं है, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा इससे घी, क्योंकि 1 महीने बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसमें मैं इसे स्टोर नहीं कर सकती। तो इसको भी निकालना है। साथ में लेके आई थी बहुत सारे फ्रूट्स, ताकि ट्रेन जर्नी पे हमें बाहर का खाना अवॉइड करना पड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ट्रेन का खाना एकदम अच्छा नहीं लगता और मैं बहुत नहीं खाना चाहती, एकदम नहीं खाना चाहती उसको। तो इसीलिए मैं इंस्टेंट बहुत सारी चीज़ें लेके चलती हूँ, घर से भी बहुत कुछ बना के चलती हूँ और फ्रूट्स मेरा फ़ेवरेट है। बैठ के आराम से विंडो सीट पे बैठ के फ्रूट्स व्रूट्स खाते जाना है, स्नैक्स खाते जाना है, बस मेरा जर्नी इसी में बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं लेके आई, वही फ्रूट्स लेके आई जो अच्छे से खा सके। तो इसके लिए मुझे एक पीलर भी लेके जाना होगा, नाइफ भी लेके जाना होगा, तो इसकी अभी अलग पैकिंग होगी, फ्रूट्स की अलग पैकिंग करूँगी। मैं प्रॉपर वे में पूरा जर्नी करती हूँ ट्रेन का, ऐसा नहीं कि बस बैग पैक कर लिया और चढ़ गए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं पैक करती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हो गया। और कल मैं साथ-साथ मैं सोच रही थी कि मैं कल दिन भर के लंच और डिनर के लिए और ब्रेकफ़ास्ट के लिए क्या-क्या पैक करूँ, क्योंकि सुबह में ही ट्रेन है तो ब्रेकफ़ास्ट तो क किया नहीं जाएगा इतनी सुबह, तो ब्रेकफ़ास्ट भी हम लोग को पैक ही करना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी क्या-क्या बनाऊँ कि अच्छे से रहे और ख़राब ना हो ज़्यादा और खाने में भी मज़ा आए। तो मैंने लंच के लिए सोचा है कि मैं फ्राइड राइस लूँगी और ल ब्रेकफ़ास्ट के लिए कुछ भी ब्रेड ऑमलेट टाइप सा ईज़ी सा बना लूँगी और डिनर के लिए मेरे हस्बैंड का डिमांड है पूड़ी भुजिया लेके चलना है। तो ये सब की तैयारी तो मैं रात में या सुबह में करूँगी, तो वो जल्दी ही उठना पड़ेगा मुझे। यहाँ फ्रूट्स धो के मैं रख दे रही हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और पानी निकल जाए इसको, बस आराम से इसको पील ऑफ करके खाना है बस वहाँ ट्रेन पे बैठ के। साथ-साथ में मेरा वीडियो भी चल रहा था, तो आराम से मैं वीडियो देख-देख के सबके ब्लॉग्स देख-देख के अपना काम साथ में निपटा रही थी। अब थोड़ी देर इसको साइड रख देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए, उसके बाद इसको पैक कर लूँगी। तो आज दिन भर का मेरा बहुत काम था और हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, क्योंकि आज लास्ट डे था। वो उसके बाद 1 महीने की लॉन्ग छुट्टी थी उनकी, तो उनको भी नहीं कुछ बोल सकती थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 1 महीने की लॉन्ग छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। नहीं तो आज तो मुझे हेल्पिंग हैंड की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें एक साथ मुझे मैनेज करनी थी। तो सब लंच की तैयारी हो रही थी, तो उसके साथ मैंने सोचा कि मैं मलाई भी निकाल ही लेती हूँ इसे। और मैं ये वाला टेक्निक यूज़ करती हूँ, इससे क्या होता है ना, 2 मिनट में आपके मक्खन और जो लस्सी है बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये वाला टेक्निक मुझे ऑनलाइन ही किसी के वीडियो ब्लॉग में देखने को मिला था और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब यही टेक्निक यूज़ करती हूँ और 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मैं वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी एकदम फटाफट से मक्खन मलाई निकल जाता है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मिक्सर से निकालना, उसके बाद मैंने ब्लेंडर का भी यूज़ किया, लेकिन सब में बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है। आप भी कभी अगर निकालते हैं मलाई से मक्खन, तो ये वाला प्रोसेस ट्राई करिएगा, बहुत ईज़ी होता है। बस उसको निकालने से पहले 3-4 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल के बाहर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बस इसको हाथों से एक क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में इसको बस ब्लेंड करिएगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। और फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड वाटर रख दीजिएगा और उसको डाल के इसको वॉश कर दीजिएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है और मैं तो उसी बर्तन में निकाल लेती हूँ जिस बर्तन में मुझे इसको मेल्ट करना होता है, तो शायद इधर मक्खन भी निकल जाएगा और बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल टेक्निक लगता है मुझे, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ अब और सबको रिकमेंड करती हूँ। मेरी सिस्टर, मेरी जो भी है, जो भी जान पहचान वाले बोलते हैं कि अरे मक्खन निकालना है
बहुत टेंशन हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ ये वाला टेक्निक यूज़ करो, बहुत यूज़फुल है। तो आप भी ये वाला ट्राई करिएगा, बहुत ईज़ी वे में निकल जाता है। तो सारे मक्खन निकल के, ज़्यादा तो नहीं निकला इस बार क्योंकि मलाई उतनी जमा नहीं हुई थी और जाना था तो करके मुझे एनी हाउ निकालना ही था, चाहे कितना भी जमा हो। तो जितनी भी मक्खन निकला है उसको मैं मेल्ट कर देती हूँ, मेल्ट करके उसका घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद साफ क्लीन करके सब कुछ रख दूँगी। तो कहीं भी जर्नी जाने से पहले कितनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। क्योंकि आपको फ्रिज खाली करना है, आपको जितना भी चीज़ें हैं ताकि ख़राब ना हो सके, लॉन्ड्री सारा क्लीन करना है, तो कपड़े भी मैं सुखा रही थी साथ में, एक साथ बहुत सारी चीज़ें। कल का दिन मेरा जितना रिलैक्सिंग था, आज का दिन उतना ही हेक्टिक हो गया है और फेशियल का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। मेरे फेस पे कैसा लग रहा है बताइएगा, बस इस पिंपल को ध्यान में मत रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए अभी जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और फॉलो आप प्लीज़ शेयर कर लीजिए किसी के साथ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।